पीठ प्रमुख परम पूज्य आदरणीय संत महंत गुरुदेव को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। आज बात है देश हित की, हिंदुत्व रक्षा की है। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया ग्रुप के बैनर तले हम सभी ग्रुप मेंबर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच आशीर्वाद देने पधारे हैं श्री कल्लाजी राठौड़ सेक्टर 14 उदयपुर के महंत श्री हेमंत जी जोशी साहब, सर्व संप्रदाय संस्थान उदयपुर संस्थापक महंत श्री इंद्रदेव दास जी, श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम हरिदास जी की मंगरी उदयपुर, महासचिव महंत श्री राधिका शरण जी शास्त्री सर्वेश्वर धाम चितरडी उदयपुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रह्मचारी श्री गुलाब दास जी माखलादेव जाड़ोर से पधारे हैं, महंत श्री नारायण दास जी वैष्णव काली कल्याण धाम मोरा गणेश जी उदयपुर से पधारे हैं, संत राम प्रताप दास जी सोमेश्वर धाम बलधाम से पधारे हैं और हमारे बीच बजरंग सेना प्रमुख हिंदुत्व के भी सभी काम में आगे रहते हैं, हिंदुत्व को जगाया है, प्रमुख कमलेंद्र सिंह जी पवार साहब का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच विराजे विनोद जी राठौड़ नवलखा मल के जनसंपर्क अधिकारी हैं, सभी का सम्मान करते हैं। आप पधारे, आप आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं सर्व संप्रदाय संत संस्थान के उपाध्यक्ष महोदय प्रवीण दास जी मनसापूर्ण हनुमान जी महाकालेश्वर के पास आप सभी संतों का स्वागत है इस चर्चा के लिए। हम आज इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए कि विगत दिनों में जो भी उदयपुर के अंदर घटनाएं हुई है वह काफ़ी निंदनीय है। हम सभी आप धर्मगुरुओं से अपने विचार रखने के लिए आपको यहाँ पे एकत्रित किया है कि आप अपने इस जो भी धर्म संसद हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित की है, सभी धर्मगुरु अपने हिंदू धर्म को लेके क्या विचार रखते हैं, आप उस बारे में एक एक करके अपना जरूर अपना मत रखें। आप सबसे पहले आप जो है अपने दास जी महाराज से निवेदन करेंगे। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट इंडिया टीम के सभी को जय सिया राम। जैसा कि आज मैं सर्व संप्रदाय संत संस्थान के जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जितने भी संत महंत गादीपति हैं, फर्स्ट बार ये डिबेट कर रहा है। जैसा कि हम सभी सनातन धर्म प्रेमी हर मंदिरों में सुबह शाम दोपहर एक ही महामंत्र का गुंजायमान होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे, सब तंदुरुस्त रहे। यह महामंत्र का जाप सुबह शाम हर मंदिरों से होता है, क्योंकि शांति मंत्र है। जैसा कि 1947 से पहले यह भारत स्वतंत्र था, उस समय भी ऐसा विभत्स घटना नहीं होता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कोल्हू में उनको यातनाएं दिया जाता है और अभी तो हम सभी के सामने कत्ल किया जा रहा है, वो भी छोटे छोटे बच्चों का। तो हम सभी सनातन धर्म प्रेमी बहुत ही दुखित भाव से, जैसा कि 2 वर्ष पूर्व कन्हैया लाल जी का विभत्स घटना हुई, उसके बाद 16 अगस्त 2024 को 15 वर्षीय बालक देवराज जी का घटना हम सभी जान रहे हैं। बहुत दुखित मन से बोल रहे हैं कि वास्तविक में मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह संयोग ही नहीं है, यह प्रयोग किया गया है। इसका सीबीआई जांच करें, आगे के बताएंगे। आप बताएं, नहीं चाह रहे। सर्वप्रथम सभी गुरुजनों के चरणों में सादर वंदन, माता पिता के चरणों में सादर वंदन। और बचपन से ही स्कूल और गुरुजनों से सीखता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी है भाई भाई, और इन सभी सर्व समाज के द्वारा हिंदुस्तान बना है, अपना भारत बना है। और आज इस समय एक हिंदू अगर किसी मुस्लिम बच्चे के साथ खड़ा है तो एक द्वेष की निगाह से देखता है कि वो मुस्लिम है और वो हिंदू है। और आज एक हिंसा उनके मन में चल गई है कि ये हिंदू क्यों और ये मुस्लिम क्यों है। तो मैं सर्व समाज से, सब संगठन से और जितने भी अदर समाज है, मुस्लिम हो सिख हो, जितने भी समाज हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि यह द्वेष खत्म करके भारत शांत देश है, इसको शांति रहने दें और फिर से इसको सोने की चिड़िया हिंदू राष्ट्र बनने में मदद करें। धन्यवाद। अब मैं तितड़ी से पधारे महंत जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें, कृपया अपनी जानकारी। सम्मानित उपस्थित सभी संत महंत गादीपतियों को बंधन। सर,
पत्रकारों की सभा में निमंत्रण पर धर्म संसद का ये डिबेट हो रही है कि हम धर्माचार्य क्या चाहते हैं देश के लिए। संपूर्ण देश के धर्माचार्यों की इच्छा है कि देश में अमन शांति चैन का बर्ताव सब कुछ। उदयपुर में नहीं, जयपुर, अजमेर, ब्यावर में, बांग्लादेश कहीं जाओ, पाकिस्तान में कहीं भी जाओ, हिंदू का कत्ल हो रहा। वह हिंदू ने क्या किया है? हिंदू घर में जन्म लेना कोई पाप नहीं होता, पुण्य होता, धर्म होता है। परम धर्म से तो व्यतीत अहिंसा, हिंसू हमेशा अहिंसा का पुजारी है। और उसी जो हिंसा को विरोध करने वाला दया जिसके अंदर है, उसी का तुम कत्ल करो। ये बहुत बड़ा अन्याय है पूरे हिंदुस्तान में। मैं समस्त धर्माचार्यों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हिंदुओं के प्रति जो अन्याय है इस पर हर तरह से रोक लगाई जा रही है। छोटी सी 1 मिनट की बात, वहाँ नगर निगम में हुआ सभा, धार्मिक सभा। वहाँ सब लोगों ने कहा कि आत्मा को शांति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। मेरे को समझ नहीं, सब आप में गए थे। मैं तो वहाँ बोलता, मेरे पर्सनल विचार, वो देवराज ना तो मोक्ष होगा ना शांति दोबारा आएगा। उसके अधूरे कार्य पूरा करने के लिए वो आएगा, पक्का आएगा। जो अधूरे सपने हैं वो पूरा करेगा, देश की सेवा करेगा, धर्म की सेवा रक्षा करेगा। ऐसे लोग अमर होते हैं, मरते नहीं है वो लोग। मरते तो हम जैसे लोग पीले पतले, जो है वो शरीर गया पर नाम उनका अमर है। छोटी सी एक बात, वहाँ कोई बोले थे सभा में कि कन्हैयालाल को मारने वाले बिरयानी खा रहे हैं, किसको मारने वाले बिरयानी खाएंगे, थोड़े दोनों में छूट जाएंगे। तो क्यों छूटेंगे? कभी सोचा आप लोगों ने? सोचना था कि ऐसे लोग वहाँ जाके माल खाते हैं, कालांतर में बरी हो जाती है। बड़े बड़े हत्यारे क्यों होते भाई? मेरा विचार पर्सनल, समिति का नहीं, मेरा पर्सनल। मैंने सोचा चिंतन में कि ये कुछ विधर्मी लोग, कुछ हिंसा करने वाले लोग, सताने वाले असुर राक्षस, वो ये जानते हैं कि हिंदू एक ऐसी कौम है जिसके सामने नोट रूपी हरी घास डाल दो तो चुप हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी। मुआवजा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, लोग चुप हो गए। सामाजिक संगठन साधु संत दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो उचित है। पर मेरा पर्सनल विचार है, सरकार से मुआवजा लेना गलत है। सरकार से धन लिया और सरकार चुप होकर बैठ गई। वहाँ विरोध कर दो, हमको कुछ नहीं होते। कई जगह हमारे यहाँ जिस भूमि मैंने जन्म लिया, छोटा था, वहाँ घटना होती थी, पर वहाँ नहीं, तत्काल लिया 3 दिन में। तो सज्जनों में तो ये निवेदन है मुझे चैनल के माध्यम से कि सरकार, हिंदू लोग जागे और सरकार को जगावे कि हिंदुओं का अत्याचार अन्याचार भारत में कहीं भी नहीं होना चाहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मानित आपके विचार हैं, हम आपका आदर सम्मान करते हैं। हमारे बीच विराजमान है राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रह्मचारी श्री गुलाबदास जी, माखड़ा देव जाड़ू से बता रहे हैं। आप भी अपना उद्बोधन दें। समस्त विद्वत वरेण्य, मेरे आदरणीय संत महात्माओं और समस्त मीडिया कर्मी सज्जनों, जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम खड़े हैं, वी कम्स फ्रॉम अ वेरी ह्यूज परंपरा, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं, यही परिकल्पना करते हैं। हम कभी मुस्लिम, हिंदू ये नहीं करते, लेकिन ऐसी विडंबना अपने सबके सामने है जो सहज होते हैं, सीधे होते हैं, हमारे रग रग में ये तो दया करो। लेकिन ये परिकल्पना एक ऐसे 15 वर्ष का बच्चा, इससे पूर्व कन्हैयालाल, 15 वर्ष के बच्चे विद्या के मंदिर में जाते हैं, वो दया की, करुणा की ही भावना सीखते हैं। लेकिन आप सभी से मेरा प्रश्न है, कोई विद्वेष नहीं है कि एक मेरे हिंदू बच्चा 15 वर्ष का बहुत शालीनता से अपनी परिकल्पना कर रहा है और एक 15 वर्ष का ही बच्चा इस दिशा में जा रहा है। ये प्रश्न न हिंदू का न मुस्लिम का, ये हम सभी को बैठ करके सोचने का विषय है कि ये समाज में क्यों और कहाँ और कौन प्रेरित कर रहा है। इसके लिए सब लोग हम शांति के लिए खड़े रहें, ऐसा मैं सबसे आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आभार आपका। हमारे बीच महंत श्री नारायण दास जी वैष्णव काली कल्याण धाम बुरा गणेश जी बता रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा अपना। जय सिया राम। जैसा कि आपने अभी वक्तव्य दिया कि आज सनातन को एक होने की ज़रूरत है। अब ये जाति प्रथा, पंथ, संप्रदाय
किसी कोई अलग नहीं है, सनातन एक है और सभी सनातनियों को अब एक होने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना, सोने की चिड़िया बनानी है, तो सबसे पहले ऋषि मुनि जब ये सनातन था तभी अपन हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना पाए। तो आज समय आ चुका है और सद्भावना हम सब सनातनी रखते हैं, तो सर्व धर्म संप्रदाय सभी अपनी सद्भावना रखें और सुख समृद्धि शांति रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में संत राम प्रताप दास जी बैठे हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपने विचार इसके ऊपर प्रकट करें। आप भी अपना विचार बताएं। हरिओम, जय गुरुदेव। सभी संत समाज को नमन और सभी संवाददाता मीडिया कर्मी भाइयों को भी मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारा राजस्थान और उदयपुर बहुत शांत स्थान है और बहुत ही भाईचारे से रहा है इसका इतिहास महाराणा के समय से ही। लेकिन अभी कुछ 2 वर्षों से जब से कन्हैयालाल जी के वारदात हुई, उसके बाद ये दूसरी वारदात, ये अशांति और हिंसा की भाव इस हमारे शहर में उदयपुर में बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण ये है कि कुछ हमारे जो धार्मिक गुरु हैं वो हमेशा शांति चाहते हैं। सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के संत शांति और अमन चाहते हैं, लेकिन और धर्म के गुरुओं को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे राज्य में अमन और शांति बनाए रखें, भाईचारा बढ़े और हम सब मिलकर के इस देश के कल्याण और सहयोग में कार्य करें। और मैं आशा करता हूँ कि इस निंदनीय घटना की हम भर्त्सना करते हैं, ऐसी घटना हमारे शहर में, हमारे देश में ना हो, ऐसा प्रयास अभी संतों को, समाज को और सभी राजनेताओं को भी करना चाहिए। इसी आशा के साथ मैं अपील करता हूं कि इस घटना की अच्छी तरह से जांच हो और अपराधियों को सजा मिले। बहुत ही अच्छे विचार है आपके, स्वागत करते हैं। हमारे बीच विराजमान श्री परवीन दास जी महाराज, हम क्षमा चाहते हैं आपको परिचय नहीं करा हुआ है, तो आदरणीय परवीन दास जी महाराज मनसापूर्ण धाम चित्रकूट धाम से पधारे हैं, तो आप भी अपना उद्बोधन दें। संत महंतों के चरणों में प्रणाम, पत्रकार भाइयों को भी प्रणाम। जो घटना ये घटी है ये हर बार और हर स्थिति में होती है। इसके जिम्मेदार कुछ हम हैं, क्योंकि हमने हमारे मंदिरों में, मठों में जो अखाड़े होते थे वो सब ने बंद कर दिए। हमारे जो बच्चे होते थे वो सब बलशाली होते थे। आज हमारा सारा जो बचपन है बच्चों का, वो अभी देखो कि मीडिया की तरफ ही जा रहा है, शारीरिक बल बिल्कुल रहा नहीं। तो मैं सभी बच्चों से और हमारे जो महंत हैं मंदिरों के, उन सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे मंदिरों में अखाड़ों की स्थापना हो, बच्चों को ये सब सिखाया जाए, शारीरिक बल दिया जाए, उनकी बुद्धि को विकसित किया जाए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो और हम सब भी इसमें सहयोग करें। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हिंदुत्व का बहुत ही प्रबल चेहरा कमलेश सिंह जी पवार साहब है, जो मेरे कॉलेज के साथी भी हैं, समझे हम साथी पढ़े हैं, बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। तो आप विराजे हैं, मेवाड़ सेना प्रमुख हैं, तो आपसे भी चाहेंगे हिंदुत्व के लिए आप अपना उद्बोधन दें। भगवान एकलिंगनाथ की जय, प्रातःस्वरी महाराणा प्रताप की जय, संत चरणों में नमन। और सबसे पहले न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया, आपको मैं बहुत बहुत बधाई, साधुवाद देता हूँ कि आपने शहर के लिए, शांति के लिए और आपका मार्गदर्शन मिले और पुनः शहर वही प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चले। और यहाँ तो साक्षात भगवान एकलिंगनाथ विराजमान है और प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप को याद करते हुए मैं तो बताता हूँ, चाहे उनके सामाजिक समरसता का वाला भाव, ये जो प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप के मार्गदर्शन में हमें मिला है। और आज ये जो घटना घटी है, हमने ना तो कभी कन्हैयालाल की जात पूछी, न इससे अपने जो अभी देवराज की जात पूछी। सभी सनातन भाइयों ने एक स्वर मुख में अपनी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए सभी ने एक ही मांग की है कि हम सनातनी हैं, सनातनी इसका विरोध करते हैं और इस घटना से बाद भी हम लोग सहन नहीं करेंगे। ये हमारा प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप का देश है। मेवाड़ हमेशा नेतृत्व करता आया है और नेतृत्व करता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, संत महंतों के चरणों में आप अपना मार्गदर्शन रखें। और हम कहते हैं कभी कभी देश चला संतों के साथ, अब होगी ताकत से बात। शांति नहीं तो ताकत,
जैसा जो चाहते हैं वैसा हमारे संत महंतों के सानिध्य में हम तैयार हैं। हमारे बीच में विनोद जी राठौड़ हैं नवलखा महल से, वो भी दो शब्द अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। विनोद जी राठौड़। संगच्छ दोन सोमद दोन सोमो मनासी जानता देव भागव यथा पूर्व सीजना। सर्वप्रथम तो इस घटना की समस्त संतजन समस्त संत परिवार इसकी विरोध करता है, खेद प्रकट करता है। और जिस प्रकार से जो वर्तमान जो स्थिति जो बनी है, वास्तव में हमें जागरूक होने की आवश्यकता है कि भारत पर भारी संकट के बादल छाए, आज समान देश बचाओ। कि भारत पर भारी संकट के बादल छाए, आज जवानों देश बचाओ, और तुम भी कोई बचा नहीं सकता भारत माता। जब तक युवा वर्ग, जब तक समाज वर्ग आगे नहीं आएगा, संत वर्ग आगे नहीं आएगा, तो कानून तो विश्व मार्य और सर्वभौम की सुविधाएं को हम सार्थक नहीं कर पाएंगे। हमारा वेद कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, एक हाथ में वेद की पोथी, एक हाथ में वेद की पोथी, एक हाथ में तलवार, तभी देश का होगा उद्धार। तो शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त बौद्धिक शिक्षा भी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि शैक्षणिक से योग्यता तो हमने अर्जित करी, शारीरिक शिक्षा अर्जित नहीं की। शारीरिक शिक्षा अर्जित करी और बौद्धिक शिक्षा अर्जित नहीं की तो हम परास्त हो गए। कुल मिला के इस प्रकार से जिस उद्घाटनकारी जो शक्तियाँ जो हमारे भारत शहर में जो विद्यमान है, भारत पश्चिम में विद्यमान है, आतंकवाद उत्पाद तो वास्तव में हमें उसका प्रतिकार करते हैं। सभी होता है कि हो गई पीर परवसी पिघलनी चाहिए, और आज इसी इमारत से गंगा निकलनी चाहिए। कि हमें आज इसी दृष्टिकोण को हमें आगे बढ़ाना है कि जिस प्रकार से इसको प्रतिकार इस घटना की प्रतिकार करते हैं और इस निंदनीय अपराध को कठोर से कठोर दंडनीय जो अपराध को सजा मिले, हम यही सबसे आइए हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, हमारे बीच शिक्षक प्रमोद जी वर्मा भी विराजमान है, जो स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र भी है। तो आप भी अपना सर्वप्रथम मैं सभी मीडिया सेंटर प्रभारी का हर दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अभी सभी संतों को नमन करते हुए अपनी बात रखता हूँ। मैं फ्रीडम फाइटर मास्टर कृष्ण लाल जी वर्मा का सुपुत्र हूँ। मेरे फादर ने देश सेवा की। उदयपुर की सेंट्रल जेल में शारीरिक मानसिक यातनाएं सही है और 1942 का आंदोलन में भाग लिया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन में। तो मैं इस संत सभा के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दो दुर्घटनाएं हुई है, दर्दनाक नहलाल की हत्याकांड हो रही है, तो इस पर सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। नहीं तो ये पुनरावृत्ति होती रहेगी और हिंदू लोग हम जागेंगे नहीं और सोए रह जाएंगे। इसलिए अभी जागने की जरूरत है, एक नया स्वतंत्रता आंदोलन की जरूरत है। जो देश के लिए पहले क्या था, अंग्रेजों से मुक्ति के लिए, तो इनसे मुक्ति के लिए एक नया स्वतंत्रता आंदोलन देश में चलाने की आवश्यकता है। जय भारत, जय हिंद। मैं अब एक इंद्रदेव दास से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी। सर, आप भी एक बहुत ही प्रमुख स्थान के ऊपर एक भगवान का बजरंगबली का मंदिर आप साथ में लेके चल रहे हैं, साथ में काफ़ी उनके भक्तगण आते हैं वहाँ पर जी। तो क्या इस ढंग की शिक्षा और ऐसा मार्गदर्शन आपके प्रवचनों के द्वारा जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं उनको आप क्या इस ढंग का दर्शन लाभ कराते हैं? जैसा कि मैं अनवरत रूप से करीब 22 वर्षों से श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी की सेवा कर रहा हूँ। अपने सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म, जो कि हम सभी सनातन धर्म प्रेमी एक चींटी को भी शक्कर डालते हैं और कुत्ते को और गाय को भी रोटी देते हैं। तो मैं किसी भी संप्रदाय का नाम लेने के लिए नहीं चाहता हूँ। जब 5 वर्ष के बच्चे को ट्रेन में टिकट लगता है, बहुत ही गंभीर शब्द बोल रहा हूँ कि 5 वर्ष के बच्चे को ट्रेन में टिकट लगता है, उसके बाद 15 वर्ष के बच्चे अगर जो किसी को मारता है, हत्या करता है, तो क्या उसके लिए कौन सा कानून बना है कि वह वयस्क है और वयस्क है? मैं सरकार से सर्व संप्रदाय संत संस्थान के जितने भी पदाधिकारी महोदय हैं, एक मांग करता हूं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उच्चतम न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर के ऐसे विभत्स घटना के अंजाम को दूर करें, अन्यथा हम देवराज और कन्हैया लाल जी का अपने आँखों के सामने चिता जलते हुए नहीं देख सकते हैं। क्योंकि यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। और श्री रामचरितमानस में जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा संजन बलवीरा। हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता है। और मैं एक बात खुले तौर से बोल सकता हूँ कि हिंदू नपुंसक भी नहीं है। मैं सभी संप्रदाय से एक निवेदन करता हूँ कि आज से 25 वर्ष की बातें याद कर लें कि स्कूल में नख बड़ा हो जाता था तो नख कटवाता था, बाल बड़ा हो जाता था तो बाल कटवाता था, और अभी स्कूल के बैग में छुरा ले जा रहा है, कल रिवॉल्वर ले जाएगा। क्या बच्चे को संस्कार दे रहे हो आप? मैं सभी संप्रदायों से निवेदन करता हूँ, और मैं जैसे कि हम सभी सनातन धर्म प्रेमी धर्म की अग्रसर कर रहे हैं अपने भक्तों को, उसी तरह से हम अपेक्षा रखते हैं संत समाज कि उनके भी जो धर्मगुरु है वह अपने बच्चों को सुसंस्कारित शिक्षा दें। बहुत ही आभार, धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छे ऊंचे विचार है आपके। लेकिन अभी हमारे मैसेज भी आया है, हमारे बीच विराजे श्री कल्ला जी काली कल्याण धाम राठौड़ के मंत्र डॉक्टर साहब हेमंत जी जोशी साहब से भी उदयपुर की इंडिया ने ऑल ओवर राजस्थान आपने इतना उपलब्ध पाया है। हजारों लाखों की संख्या में आपसे आते हैं, सबको आप आशीर्वाद देते हैं और सब संत वहाँ पधारते हैं, सभी मंदिरों वीडियो पे आते हैं। तो आप भी जनता को कुछ आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, पहले जो मैंने बोला था वो सॉफ्ट भाषा में बोला था, अब दूसरी भाषा में है कि बाजीराव स्वयं हजारों मुगलों को काट के और शीश कटने के बाद 3 दिन तक धड़ लड़ता रहा और मुगलों को काटता रहा। तो उसी भाषा में बोलना चाहूँगा कि वापस अगर हमारे भारत देश पर, सनातन धर्म पर या हमारे मेवाड़ पर उंगली उठाई तो वापस शीश काटेंगे और झुकाएंगे, पर झुकेंगे नहीं। महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, कल्ला जी राठौड़ हो गए, उन्होंने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। उन्होंने महल छोड़ दिए, अपना घर बार छोड़ दिया, पर अपनी स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े। तो हम भी स्वतंत्रता और सनातन धर्म के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हिंदुत्व के लिए खड़े रहेंगे, काटेंगे, मारेंगे, जिएंगे और जियाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कल्याण। बहुत ही शानदार उच्च विचारों में जो दृढ़ राखे धर्म ने ते ही राखे करता, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता। बहुत बहुत मंत्र जाप करें।